हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज आप पढ़ने वाले हो डस्ट ऑफ स्नो के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिया है, जो कि सीबीएसई का प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन है। और अगर आप स्टेट बोर्ड के हो तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? What does the poet say has changed his mood? पोएट ने इसमें ऐसा क्या मतलब बोला है कि उसका मूड चेंज हो गया? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? कैसे होता है? तो आपको कैसे लिखना है देखना है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है। The dust of snow refers to the snowflakes or fine particles. जैसे आप जानते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े होते हैं, ठीक है। एक परत होता है समझो। तो ये क्या कहलाते हैं? क्या बोलोगे आप? फाइन पार्टिकल्स हैं। द पॉट्स मूड चेंज ड्यू टू द सडन शावर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। पॉट का जो मूड कैसे चेंज हुआ? चेंज होता है जब अचानक से उनके ऊपर क्या बारिश होने लगी थी? बर्फ की धूल या बर्फ के छोटे-छोटे जो टुकड़े रहते हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब वो बारिश होने लगती है या उनके ऊपर पड़ता है जब हेड और होल शोल्डर में, तो क्या होता है? उनका सडन मूड चेंज हो जाता है। ही वॉज इन सैड अर्लियर। आपको जैसे पता है कि वो बहुत रूड थे, सैड थे, लेकिन होता क्या है कि उनके पास जब ये पड़ता है तो उनका मूड अचानक से हैप्पी हो जाता है, जॉयफुल मूड में हो जाते हैं। ही फेल्ड रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज्ड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। तो वो क्या करते हैं, अब आने वाले दिन में जो और बचा हुआ दिन था उसमें एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, रिफ्रेश्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो कि लिखा ही है 2020-21 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें कैसे है? रेशनलाइज व्हाट यू थिंक द पोएट वाज प्रोबेबली डूइंग व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। अब वो आपको सोचना है कि क्या कर रहे थे, मतलब एक कंडीशन है, ठीक है। जब क्या पड़ा? डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर पड़ा। द पोएट वाज इन डिप्रेस्ड मूड, ये भी 2 ही नंबर का था। तो याद रखें, वैसे 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो 30 to 40 वर्ड्स में तो लिखे ही लिखे, ठीक है। जितने अच्छे से लिख सकते हो लिख दो। और ज्यादा 6 मार्क्स का आता है, जैसे हम बताने वाले हैं आगे, तब उसमें 90-100 वर्ड्स का भी लिखा करो प्रॉपर से, ठीक है। 3 मार्क्स है तो 50 वर्ड्स का लिखो। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का, पर लिख के जरूर आओ, लिख के जरूर आना है। अब देखो, द पोएट वाज इन अ डिप्रेशन मूड में रहते हैं। और अगर आप स्टेट बोर्ड के हो तो जरूर इसमें, क्योंकि कुछ कुछ ये क्वेश्चन वो भी है जो जैसे एमपी यूपी के, आपको वही क्वेश्चन यहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि मैं उसको भी इंक्लूड किया है। तो द पोएट वाज डिप्रेस मूड विथ अ थॉट दैट द डे हैड बीन क्वाइट ग्लूमी। बहुत सैड था, ग्लूमी में सैड थे। उनका पछतावा का दिन जा रहा था, जैसा भी कुछ माइंड में चलता रहता ना। वाज अ बेस्ट फॉर हिम, बेस्ट था मतलब अच्छा नहीं था। व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो, जब उनके ऊपर पड़ता है, ही माइट प्रोबेबली, कंडीशन क्या था कि या खड़े थे उनके पेड़ के नीचे या पास हो रहे थे थ्रू द हेमलॉक ट्री, ठीक है। वो पूछ रहा है क्या ऐसे क्या कर रहे थे, मतलब एक प्रोबेबली कंडीशन पूछ रहा है, ठीक है। क्या ऐसा कर रहे थे, शायद ऐसा कर रहे थे, शायद चल रहे थे, होता है ना। तो वही बोल रहे हैं, या तो खड़े थे उसके नीचे या गुजर रहे थे वहां से, ठीक है। तभी हुआ, कहाँ से? हेमलॉक ट्री के नीचे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व नेचर? नेचर को कैसे ऑब्जर्व किया इन द पोएम में, डस्ट ऑफ स्नो में क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? द पोएट ऑब्जर्व दैट नेचर हैज अ हीलिंग पावर। नेचर में क्या होता है? हीलिंग पावर होती है, जो कि हीलिंग का मतलब होता है जो कि मतलब क्या उसको, जैसे रोगों को मिटा सकता है, दवाई है एक, ठीक है, समझो हीलिंग पावर है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ नेचर लवर। नेचर लवर थे, नेचर लवर है मतलब प्रकृति को प्यार करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ। जो गार्डन को बहुत प्यार करता है वो हमेशा नेचर लवर रहता ही है, गार्डनिंग का काम करता रहता है, ठीक है। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर एसोसिएटेड विद बैड ओम्स आर डेथ। जैसे कि आपको पता है, जो क्रो होते हैं, कौवा होते हैं, हेमलॉक होते हैं, ये निगेटिव वे से समझा जाता है, ठीक है। मतलब डेथ को या निगेटिव चीजों को
डरावनी चीजों को से रिलेट किया गया, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात कही है। प्रोस्ट हैज प्रेजेंटेड देम वेरी ब्यूटीफुली, उनको प्रेजेंट किया है। दे ब्रिंग चीयर, उनको अच्छाई मतलब खुशी में लाया उस चीज को, एरिया ऑफ सोर्स ऑफ जॉय के रूप में, ठीक है, उस चीज को लाया। थ्रू हिज ही दैट कन्वेज पोएम, पोएम में यही कन्वे किया, एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ होता है नेचर में, वो सब कुछ अच्छा है, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे कोई पक्षी हो, सब नेचर है और सब कुछ अच्छा रहता है, उसे ग्रांटेड के रूप में न लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ, हमारी हेक्टिक लाइफ में और इससे क्या रिलेट है, विथ रेफरेंस टू द, किसके रेफरेंस में, पोएम डस्ट ऑफ स्नो से क्या रिलेट किया, हेक्टिक लाइफ में कैसे चेंजेस होता। अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस, हमें मैसेज बताता है ये विथ रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो का रेफरेंस में लेकर, कि इज दैट वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स लाइफ, हमारी जिंदगी में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए अपने लाइफ में। इन द ग्रेव आवर्स, ग्रेव मतलब होता है दुखी, जब दुखी टाइम चल रहा होता है, डिप्रेशन टाइम चल रहा होता है, तो इन सब टाइम में भी हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट एक्ट, आपकी छोटी छोटी चीजें जो नेचर के द्वारा दिया जाता है, या नेचर कैन लीड टू अ ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज, ठीक है। जो छोटी छोटी एक्ट होती है नेचर का, वो आपके लाइफ में ड्रास्टिकली में अचानक से पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगी। इसलिए जब हेक्टिक लाइफ हो तो नेचर लवर भी बने, आप बाहर बैठे उनसे भी बातें कर सकते हो या वॉक कर सकते हो, ये सब चीजें रियल में मैटर करता है। इसलिए कहते हैं ना, सुबह जाओ माइंड फ्रेश हो जाता है, क्यों बोलते हैं। द क्रो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया स्टेट बोर्ड में भी आया है और इसमें भी आया। द क्रो एंड हेमलॉक आर यूजली यूज एज निगेटिव रेफरेंस में क्यों माना गया है इन लिटरेचर में, ठीक है, क्यों ऐसा मतलब यूजली यूज किया जाता है। हाउ इज डिफरेंस इन दिस पोएम, इस पोएम में कैसे उसका डिफरेंशिएट किया गया। द क्रो, जैसे हर क्वेश्चन, और एक चीज बता रही हूँ, हर क्वेश्चन को वही वही रिलेट होगा, बस कुछ पॉइंट होता है उसे जरूर याद कर लो। जब आप पोएम पढ़ोगे, पोएम में मैंने इसीलिए पॉइंट क्रिएट कर देती हूँ, पोएम पढ़ो, पॉइंट, इस पॉइंट को रट लो, वो पॉइंट आपके 5-6 पॉइंट आपसे बन गए तो आपको पूरा पोएम बन जाएगा, ठीक है, लिखते वही वही चीज हर जगह लिखा घुमा फिरा के, और कुछ नहीं। द क्रो इज सिंबल है फॉर ऑफ इल ओमेन एंड द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजन, जैसे कि डेथ का, फियर का, डर का, ये सब का है, और हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री के रूप में है, ठीक है। बट क्या होता है, अगर कैसे भी, द पोएट हैज यूज्ड देम ब्यूटीफुली, उन्हें यूज किया टू पोर्ट्रे द इफेक्ट दैट इन ऑस्पिशियस, जो अशुभ काम होते हैं, थिंग टू कैन ब्रिंग जॉय, जो अशुभ चीजों को भी मतलब वो जॉय लाते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं, ठीक है, मतलब उससे भी रिलेट किया जा सकता है। यहाँ पर जिन जैसे इंसान ने बना दिया ये अशुभ, ऐसा ना ही, ऐसा ना करो, पर ऐसा नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, इसलिए सब चीज को पॉजिटिव लो। फिर है अ सिंपल मोमेंट प्रूव्स, ये सीबीएसई 2018 में आया था। सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पोएम डस्टम्स। देखो वही वही बार बार बोलता हर क्वेश्चन में, सिंपल मोमेंट क्या प्रूव किया कि क्या सिग्निफिकेंट था उनके लाइफ में, जो कि जो बचा हुआ दिन था उसे हैप्पी बना दिया, अच्छा बना दिया, जो वेस्ट जा रहा था उस टाइम को भी अच्छा बना दिया। कुछ आंसर है, द पॉट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ट्राइज टू कन्वे दैट इवन, अब देखो वही वही क्वेश्चन है, बस आप बोल रहे हैं ना 10 पॉइंट याद कर लो, 5 पॉइंट बना बना के एक एक लाइन का, सभी का आंसर उसी में छुपा रहेगा, इसलिए पोएम को अच्छे से समझो, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ट्राइज टू कन्वे दैट इवन सिंपल एंड ऑर्डिनरी इंसिडेंट्स जो होती हैं, इवेंट होती हैं, इंसिडेंट्स मतलब छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस, बहुत ज्यादा मतलब इसका महत्वपूर्ण होता है, सिग्निफिकेंस है इन अवर हमारी जिंदगी में। नथिंग इज ट्रू, कोई भी गुड नहीं है ना बैड है, इट इज ओनली अवर, हमारी सोच पर रहता है कि हम कैसे चीजों को सोचते हैं। बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छी चीजें जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, जो जिंदगी में, जिंदगी जो होती है आपकी, जो देन है जिंदगी की, वो पूरा प्रॉब्लम से भरी हुई है, बाधाएं ही बाधाएं हैं, ठीक है।
वी शुड ट्राई टू सॉल्व देम रादर देन टू सिट एंड रिग्रेट। या हम क्या कर सकते हैं, उस चीज में पापी या मतलब पछताते रहें, या उस चीज को सोचते ही रहें, या उसको सॉल्व करें अच्छे रूप में, ठीक है। समटाइम्स इवन द अनइम्पोर्टेंट थिंग्स चेंज द मीनिंग ऑफ लाइफ। कल बहुत बार ऐसे होता है जो कि जिसको हम इम्पोर्टेंट नहीं देते वही हमारी जिंदगी को बदल देती है। अ सिंपल एक्शन ऑफ अ क्रो, जैसे कि आप देख रहे हैं कौवा, जैसे वो उसने हु शो मूव करता है किसको, पेड़ को। द सोक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पॉट, डस्ट ऑफ स्नो में देख रहे हैं जैसे कौवा उसे शेक करता है, तो वो क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है, मतलब झड़ती है और वो खुश हो जाते हैं। यही हमें टॉट हिम अ ग्रेट लेसन, उसे अच्छी लेसन सिखाता। द पॉट रियलाइज्ड करते हैं दैट ही वेस्टेड हिज डे इन रिपेंटिंग रादर देन डूइंग सम यूजफुल एक्टिविटी। जैसे उन्होंने बताया कि वेस्ट कर रहे थे उनका पछताने में सब दिन, ये करने से अच्छा था कि वो कुछ यूजफुल एक्टिविटी करते, ठीक है। ही अंडरस्टूड हाउ टू टेक एडवर्स डिसीजन इन स्ट्राइड एंड वर्क फॉर अ बेटर लाइफ, ठीक है, मतलब कैसे आप अच्छी लाइफ अगर नहीं चल रही उस चीज को समझें, उसे ओवरकम करें और एक अच्छा बेटर लाइफ में काम करें। ये सब चीज को रिलेट किया। ओवरऑल देखो इसमें भी वही बताया गया, इनऑस्पिशियस होता है, ये होता है। अब देखो 2021 में आया था, एबीसी सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है, और स्टेट बोर्ड में भी आया था, ठीक है। किसमें आया था, स्टेट बोर्ड में भी आया था। इसलिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट का समझा के पढ़ा रही हूँ। एज अ क्रो, जैसे कौवा, यू फील हाईली इंसल्टेड, फील होता है ना कि किया जाता है, कौवे को अशुभ माना जाता है, एंड बाय द इनकरेक्ट परसेप्शंस ह्यूमन के द्वारा ही, ठीक है, सबकी अलग के परसेप्शंस होते हैं, सोच होते हैं। हैव अबाउट योर स्पीसीज, हैव अबाउट योर स्पीसीज, क्या, इमेजिन योर सेल्फ टू बी, इमेजिन करो इज योर सेल्फ टू बी अ क्रो, तुम खुद में क्रो हो। और राइट करो योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रीजुडिस, मतलब प्रीजज करके इस चीज को अब बताओ आपकी क्या ओपिनियन है, ठीक है। मेक एन अपील फॉर ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स, ठीक है, इसका बनाना है, अपील करना है कि ये मतलब कैसे फील करते हो, कैसे क्या करते हो एज ए ह्यूमन में। तो चलो देखते हैं। एज पर ह्यूमन परसेप्शन, द वर्ड क्रो इज ऑफन रिलेटेड टू बैड ओमेन्स, बैड ओमेन से रिलेट किया गया है, और इन स्पीसीज क्या, इन स्पीसीनेस मतलब अशुभ काम के लिए बोला गया। दिस स्टेरियोटाइप थिंकिंग, इस टाइप की जो सोच होती है, स्टेरियोटाइप थिंकिंग टुवर्ड्स अवर स्पीसीज के, हमारे जो स्पीसीज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इलॉजिकली होते हैं एंड हार्ट ब्रेकिंग होते हैं, जो कि मतलब फालतू और दुख पहुंचाता है। आई फील होपलेस दैट, हम फील कर रहे हैं, मतलब आप खुद उनके बारे में सोच के देखो, हम महसूस कर रहे हैं होपलेस दैट विदाउट इवन हैविंग एनी वैलिड एविडेंस टू इट, कोई वैलिड एविडेंस नहीं है, बस सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं। पीपल रिफर्स टू अस बीइंग ओमिनस, perhaps because we are black, people consider us unsuspicious and doves are considered good omen, maybe because they are white. This ruthless prejudice makes me emotionally hurt, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होता है कि व्हाइट और ब्लैक का कंसीडर जैसे कर लिया जाता है कि ये अच्छा नहीं है, व्हाइट अच्छा है, तो ये सब क्या होता है, कोई एविडेंस नहीं है बट सोच लिया जाता है ऐसे, और जो चली आ रही है पहले से उसी को रिलेट करके सोचते रहते हैं, ठीक है, यही सब चीज को बारे में बताते हैं, जो कि इमोशनली हर्ट करती है। I want to break these stereotypes for all my fellow crows too in the same way my friends did my changing a person's mood, जो कि इस पोएम से पता चलता है कि मूड को चेंज कर रहा है, ठीक है, पर्सन्स मूड को चेंज करा एंड मेकिंग हिम हैप्पी, और उसे हैप्पी बनाया। आई होप दैट वन डे, मेरा आशा है कि एक दिन वो क्या करेगा, जजमेंटल ह्यूमन विल रियलाइज, मतलब जो जज करते हैं उनको रियलाइज होगा दैट व्हाट दे थिंक ऑफ अस इज कंप्लीटली रॉन्ग, जो भी वो सोच रहे थे वो कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। ये सब चीजों को आपको ध्यान देना है। लास्ट क्वेश्चन, ये कितने 6 मार्क्स था, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको कितने लाइन लिखना है, 1 2 3, जैसे 190 to 100 वर्ड्स में तो आपको लिखना ही लिखना, ठीक है, जो कि 7 8 लाइन तो हो ही जाते हैं।
ओके, 8 से 9 लाइन अच्छे से लिख देना। इसलिए बोलते हैं पॉइंट याद कर लो, वही पॉइंट रिलेट करता है कि मान लो हम जैसे पढ़ाते हैं, आप उसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है? इसीलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखो। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये स्टेट बोर्ड में भी आया था, इसमें भी आया है। द पोएम ये एमपी-यूपी में। द पोएम इवोक्स अ सेंस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, वही फिर आ गया। इसमें यही सब चीज़ को ब्लैक व्हाइट को रिलेट करके कैसे रिलेट किया, वही चीज़ को इसमें भी बता रहा। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वी सी टू सेट ऑफ इंडिकेटर्स को देखा, जैसे हेमलॉक ट्री को व्हाइट बताया एंड क्रो आर इंडिकेटर्स ऑफ सॉरो, ठीक है, दुख के बारे में, विच इज सिंबलाइज्ड, क्या सिंबलाइज करता बाय ब्लैक कलर। ऑन द अदर हैंड द स्नो इंडिकेट्स अ फ्रेश स्टार्ट से होता है एंड इज व्हाइट इन कलर, ठीक है, जैसे स्नो जो होता है फ्रेश स्टार्ट होता है व्हाइट कलर का रहता है। सिमिलरली द पॉट्स इनिशियल मूड ऑफ रिग्रेट रहता है, रिग्रेट शुरू में रहता है, अनहैप्पी रहता है, डिपिक्टेड बाय द ब्लैक, ठीक है, व्हाइल हिज फाइनल मूड ऑफ जॉय इज इंडिकेट बाय व्हाइट कलर। और फिर लास्ट में क्या होता है, इंडिकेट किया गया व्हाइट कलर से, मतलब रियल में कहो डिपिक्टेड किया गया है बाय ब्लैक से, व्हाइल हिज फाइनल मूड जो हुआ ऑफ जॉय इंडिकेट किया व्हाइट कलर से। Thus we see the poem creates a sense of black and white as its display opposite things and emotions, ठीक है। इस चीज में जैसे ये समझ में आ गया कैसे आप व्हाइट किसको बोला, स्नो को, और ब्लैक ये जो मतलब ओवरऑल कहना चाहिए उसके वजह से वो गिरा और ये हमें हैप्पीनेस मिली, तो सब ओवर रिलेटेड है। Next time, the dusting of snow on accounts of the crow helped to make the poet's day better. How do you think? वही चीज है, ड्रॉपिंग माइट हैव इम्पैक्ट द पॉइंट को, मतलब जो ड्रॉपिंग किया क्रोस, तो क्या इम्पैक्ट किया, कैसे किया, 2 मार्क्स का था ये भी। The dust of snow removed all the laziness of the poet को remove करता है। It saved the whole day of the poet. The crows dropping might having ruined the poet's mood from the bad to worse. ठीक है, वही चीज बोल रहा है कि जैसे ड्रॉप करता है तो ये मतलब उस चीज को खत्म कर देता है, उसके बैड मूड को अच्छा ला देता है, हैप्पीनेस ला देता है, और भी ऐड करके, अब 2 नंबर का है तो चल देगा, 3 और 6 नंबर का आ जाएगा तो और ऐड कर देना उसी चीज को जो अभी तक पढ़ रहे थे। Explain how to setting a story, a poem can enhance its plot with reference to dust of snow। कैसे, मतलब टी फ्रॉम असम, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने किसी सर ने लिखा, पर सभी इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सब स्टेट बोर्ड के जो भी रहते हैं वो ये क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चन को देखो। द स्नो इमीडिएटली चेंज हिज मूड, वही फिर से लिखेगा, फॉर बेटर ही फील्स हैप्पियर एंड स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग, नेचर को अप्रिशिएट करता है मोर बिकॉज, ज्यादा क्योंकि वह हेल्प करती है, सी लाइफ बियॉन्ड हिज ओन इनसिग्निफिकेंट ट्रबल, जो चलता रहता है, ठीक है, जो बाधाएं चलती रहती है, जिसमें से पता चलता है कि जो क्रो और हेमलॉक ट्री होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बोथ व्यूड एज इन स्पीशियस, दोनों को देखा जाता है, लेकिन बट द पॉइंट इज एबल टू शो, दिखा पाया पॉइंट ने कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ला देती है लाइफ में, थोड़ी सी चेंजेस की वजह से, परसेप्शन हैज चेंज, इसलिए सोच जो है अब चेंज हो चुकी, ठीक है। अब देखते हैं सिमिलरली ऐसे ही टी फ्रॉम असम एक स्टोरी है, उसमें क्या होता है, रस्किन बॉन्ड जो बाय रस्किन बॉन्ड के द्वारा है। द सेटिंग इज अ टी स्टेट इन असम, असम में है, जो कि बोला जाता है। इंडिया द स्टोरी क्या है कि यंग मैन जो होता है वो इस सेंड, उसे भेजा जाता है वर्क के लिए, काम के लिए इस टी स्टेट में, फॉल्स इन लव, लेकिन वो वहाँ जाता है तो एक वुमेन के साथ उसको प्यार हो जाता है, ठीक है, तो यंग मैन रहता है तो एक वुमेन के साथ प्यार हो जाता है, वो लिव्स देयर, वहाँ रहता है। द सेटिंग ऑफ टी स्टेट प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप्स, जो कि बैकड्रॉप्स मतलब इफेक्ट दिखाया कैसे रिलेशनशिप के बारे में, ये सब कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हो जाता है, द कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइजेस, कितने कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस हो जाते हैं, इस पोएम को पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस दोनों को यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया था जो कि रिलेट करने में बोल दिया। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटर आइडिया, हर पोएम का सेंटर आइडिया जरूर जाने, ठीक है, कि सेंट्रल आइडिया क्या है, इसको जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट एंड स्नो,
written by Robert Frost is that one may have the worst day or time of his life. सेंट्रल आइडिया से क्या पता चलता है कि मतलब उस जो बताया पोएट ने पोएम में, तो क्या रियलिटी कैसे नेचर से रिलेट करता है। और आप यही सब जो अभी तक पढ़े हो, यही सब सेंटर ही आइडिया को ओवरऑल रिलेट कर दो यहाँ पे। क्या लिखा है? The central idea of the poem Dust and Snow, written by Robert Frost, is that one may have the worst day or time of his life. मतलब ऐसा हो सकता है कि लोगों की जिंदगी में वर्स्ट डे या टाइम चल रहा हो, बट अ लिटिल गुड थिंग कैन चेंज क्वाइट अमेजिंग, काफी अमेजिंग ला सकती है। द क्रो द हेमलॉक ट्री, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। द डस्ट आर सो सम, क्या डस्ट आर सम बैड साइन है यहाँ पर। डस्ट, जैसे डस्ट भी तो गलत है ना, डस्ट धूल है। दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, जैसे कि मतलब डस्ट का मतलब तो कुछ मतलब अच्छा नहीं चल रहा, पर ये छोटी छोटी चीजें जो होती है वो अमेजिंग ला देती है। तो यही है, और भी लिख सकते हो रिलेट करके, जैसे इसमें ये है। तो सेंट्रल आइडिया जरूर 5-6 लाइन का हर पोएम का जाने, ताकि क्वेश्चन आता ही आता है, या कैसे भी रिलेट करके ये पॉइंट जैसे मैं पढ़ाती हूँ उस पॉइंट को याद रखें, वैसे ही आप लिख लो। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।